तो यहाँ पर इलेक्टेबल्स बड़े काउंट होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये लगता है कि 4-5 महीनों में गवर्नमेंट अगर अपनी कारकर्दगी ठीक करने में कुछ कामयाब हो गई, महंगाई अगर कम हो गई, तो फिर आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा ज्यादा लेगी। और जिस तरह के हालात इस वक्त पीटीआई के लिए हैं, ये आप नहीं कह सकते कि पीटीआई जो है वो झाड़ू फेर लेगी। ये पीटीआई की तरफ से ही फैलाया गया बयानिया है। जब पहलवान मैदान में उतरेंगे, हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा, तो फिर इमरान खान की भी बात चलेगी, नवाज शरीफ की भी चलेगी, जरदारी और बिलावल की भी चलेगी। तो तब जो हवाई वोटर है वो इन्हें तोलेगा। तो मेरा ख्याल है कि साउथ पंजाब में पीटीआई पीपल्स पार्टी के लिए काम करने की स्पेस मौजूद है। अच्छा, अब हम इमरान खान साहब की तरफ आ जाते हैं। उनकी जो सियासत है उसको आपने ये बिल्कुल दुरुस्त बात कहा कि अक्टूबर तक क्या होता है हमें पता नहीं चलता, लेकिन अभी तो वो ऐसा फील हो रहा है कि वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी दी हुई 14 की डेडलाइन है, मंगल को अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं होते या कोई डेट हम नहीं, और ऑब्वियसली वो डेट क्या, वो तो कह रहे हैं कि 14 तारीख को ही पूरे मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो आप कैसे देख रहे हैं कि वो जो है वो कोई लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, तो आपके ख्याल में वो जो असल में तो वो एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, ये जो लॉन्ग मार्च है ना उनके ज़हन में, ये स्क्रिप्टेड है। उनका प्लान ये था, ये भी आपको हमारे नाजरीन के लिए खबर है, उनका प्लान ये था कि अदालत फैसला दे देगी, और अदालत जो है वो जब फैसला दे देगी, गवर्नमेंट नहीं मानेगी, तो हम अखलाकी बुनियादों पर लॉन्ग मार्च लेके तो वो हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करेंगे। मेरा ख्याल है उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, और कोई इस बात पे अगर गौर करे तो वो आप अपने पंजाब असेंबली के जो लोग बाहर पहरे पे बिठाए हुए थे उनको टिकट दे चुके हैं, और उस वक्त एक एक हल्के से 5-5 उम्मीदवार वहां पहुंचे हुए थे, तो उन्हें रश मिल रहा था, वहां पर लोग उनकी खुशामद में मसरूफ थे। तो इस वजह से उनका ये था कि अदालत कुछ सख्त फैसला दे सही, फिर हम इस्लामाबाद पहुंच के मनवाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की ये ख्वाहिश पूरी होगी, और अगर ये ख्वाहिश पूरी होगी, देखें इमरान खान का इशू क्या है। इमरान खान का इशू सबसे पहले अपने केसेस से निजात दिलाना है। उसके लिए उनके लिए कुछ कोर्ट्स काम कर रही हैं। तोशा खाना के केस का जज आप देखें कैसे उसे बताया गया कि इसका फैसला करें, और किसी ने उसे कहा, उसने कहा जी मेरा फिर तबादला ही कर दें या केस ले लें, और देखें वो उसका ट्रांसफर हो गया जज का। तो मसला इमरान खान के लिए केसेस का ज्यादा है, और बाकी चीजें बाद में आती हैं। आप ये भी देखें कि उन्होंने ये शर्त रखी थी पहले जब बात हुई कि इमरान खान पे केसेस खत्म करें, तो इमरान खान जल्दी में है, और इमरान खान से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि पॉपुलैरिटी मिरास नहीं है। आहिस्ता 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 लोग हकीकत से रोशनास हो जाएंगे। तो इस वजह से इमरान खान लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं और वो भी सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा। इमरान खान अपनी गवर्नमेंट तोड़ चुके हैं, और जजेस हजरात भी अब बहुत सारी और चीजों पे सोच रहे हैं। जजेस की लीक्स आनी शुरू हो गई हैं। हर किसी का अपना हिसाब किताब होता है, और हर कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। इमरान खान उस हिस्से में से ज्यादा हिस्सा लेने के चक्कर में है कि सारों को इस्तेमाल कर जाए, अदालत को भी इस्तेमाल कर जाए। अदालत ने तो, हम हमेशा कहते हैं, अभी आर्टिकल 63 की तशरीह का हिसाब देना है, तो वो तो खुद फंसे पड़े हैं। तो इमरान खान मौके से फायदा उठाना चाहते हैं, और इनफैक्ट वो स्पॉइलर हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो पार्टियों के दरमियान। वो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि ये कामयाब ना हो, और अदालत के कंधे पे बोझ आए कि वो फैसला दे। तो तौसीफ साहब, अगर फर्ज करें ऐसा होता है कि अदालत उनकी मंशा के मुताबिक फैसला नहीं देती, तो फिर आपके ख्याल में इमरान खान साहब का लायामल क्या होगा? अगर अदालत भी थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाती है और कुछ टाइम दे देती है गवर्नमेंट को, या जिस किस्म का सख्त फैसला वो समझ रहे हैं कि अदालत देगी वो नहीं हो सकता, तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब जो है फिर वो आराम से कुछ देर के लिए साइड पे बैठ जाएंगे, या वो फिर भी अपनी जो एजुटेशन है वो जारी रखेंगे? नहीं नहीं, एजुटेशन जिस लेवल की वो कर सकते हैं वो जारी रखेंगे। फिर वो अब अदालत को गालियां देंगे। वो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो उनके लिए कुर्बान हो रहे हैं, और वो मुनीब अख्तर साहब, और वो फिर उनको गालियां पड़ेंगी। इमरान खान के पास एक टारगेट होना चाहिए, तो वो उनको टारगेट कर लेंगे, इन सारों के बीच में उन्हें भी शामिल कर लेंगे। लेकिन ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, और ये टेस्ट कर लिया है साल में
कि अगर गवर्नमेंट्स जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो पेशेंस से काम ले तो कुछ किए बगैर भी ऐसी यावागोई का मुकाबला हो सकता है। जिस तरीके के वो इल्जामात लगाते हैं झूठे सच्चे, तो उनका बंदोबस्त हो सकता है। सिर्फ पेशेंस की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है। तौसीफ साहब, उनके सच्चे झूठे इल्जाम तो एक तरफ है, लेकिन उनके ऊपर भी काफी इल्जाम लगते रहे हैं। एक अभी आपके पास एक खबर है जो उनकी बनी गाला से मुतल्लिक, जो बनी हुई सड़क है उससे मुतल्लिक है। हमने उसके बारे में बड़े मल्टीपल चीजें सुनी हैं। एक ज़माने में इमरान खान साहब ने बताया था कि वो जो तोशा खाना की घड़ियां उन्होंने बेची हैं, असल में उन्होंने वो बेचकर तो अपने घर की सड़क बनवाई थी और उसे फिर मुफाद आमा का काम हो गया था। फिर कहा गया कि नहीं, ये CDA के फंड से बनी है। आपके पास इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम डिस्कस कर रहे थे, वो क्या, जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। असल जिन्होंने मफाद आमा के काम करने होते हैं ना, वो तोहफे में मिली घड़ियां और जाली उनकी रसीदें बना के बेचा नहीं चाहते, वो और तरह काम करते हैं। मफाद आमा बहुत दूर की बात है, इस तरह के पैसे लोग संभालते होते हैं। और इमरान खान का तोशा खाना का केस ये नहीं, वो उनका मेरा चैलेंज है, इमरान खान उस घड़ी को बेच के उस सड़क पे लगाई गई पैसों का हिसाब दे दें, कोई तो रसीद होगी ना। तो जनाब असल में ये है कि चकवाल के एक मशहूर रेवड़ी वाला है, तो इनफैक्ट वो बंदा इनके हाथ चढ़ गया, एक चकवाल के मशहूर रेवड़ी वाला। तो उन्होंने जनाब, वो उस वक्त एक और शख्स भी बड़ी सीट पे बैठा था, वो भी चकवाल से ताल्लुक रखता था, तो उसे घेर घार के लाया गया। तो आपको ये खबर दे दूं कि उस वो रेवड़ी बनाने वाले से वो पैसे बटोरे गए और उसके पैसों से ये रोड बनी है। अब खान साहब ले आए हिसाब इस बात का कि भी वो बता दें उसके घड़ी से बनी है, ये रेवड़ी से बनी है, तो उन्हें पता लग जाएगा ये रेवड़ी वाले की कुर्बानी दी गई, उसके कुछ काम फंसे हुए थे। बस देख लें, तौसीफ साहब के मुल्क की खिदमत के लिए रेवड़ी वाले बेचारे जो हैं वो भी कुर्बानियां देते रहे, लेकिन लोग जो हैं वो तो खैर इन बातों को तस्लीम ही नहीं करते। वो तो इमरान खान साहब जब कह देते हैं कि मैंने अपनी घड़ी बेच के की, तो लोग आंसुओं के साथ रोना शुरू कर देते हैं कि देखें, ऐसा लीडर होना चाहिए। वो लोग बेशक रोते रहे, हमारा सहाफियाना काम है, हमने अपनी तहकीक से बात लेके आनी है। वो लोग बेशक उनके लिए रोते रहे। देखें, ये कल्ट ऐसे ही होता है, उनकी बात नहीं है, ये आम पब्लिक की कंजम्पशन के लिए हमारी खबर होती है। तो उनके लिए हम बड़ी सीधी हमारी बात खबरें जो है है, इमरान खान और अभी तक हमारे अपनी घड़ी की रसीदें दे दें कि वो सड़क पे लगी हैं। मैं प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ।